हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 का केमिस्ट्री लेसन नंबर 2 अम्ल क्षारक तथा लवण वाले लेसन को जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें से बहुत सारे मैंने लेक्चर आप लोग को बता दिया है। आज हम लोग जो है इसमें जो पढ़ने वाले हैं वो पीएच रेंज यानी पीएच परिसर के बारे में पढ़ेंगे और पीएच स्केल को देखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पीएच परिसर क्या चीज होता है, सबसे पहले इसको जानेंगे, फिर पीएच स्केल भी देखेंगे। तो पीएच परिसर का मतलब होता है किसी अम्ल क्षारक सूचक के रंग में परिवर्तन किसी निश्चित पीएच पर न होकर एक निश्चित सीमा में होता है, जिसे पीएच परिसर कहते हैं। मतलब ये है कि अगर पीएच पर न हो, यानी जो उसका पीएच मान है किसी विलेन का, किसी अम्ल का या किसी क्षारक का, यदि अगर उसका पीएच मान है उस पर परिवर्तित न होकर एक निश्चित सीमा में जाने के बाद परिवर्तित हो जाए, यानी एक रेंज में एक उसकी वैल्यू, उसकी लिमिट हो जाए, तो उसको हम लोग पीएच परिसर कहते हैं। जैसे यदि अगर हम बात करें जो मेथिल ऑरेंज जो होता है, यहाँ पर देखिए मेथिल ऑरेंज की, तो अगर मेथिल ऑरेंज की बात करें तो जो इसका पीएच परिसर होता है वो हमारा होता है कि 3.1 से लेकर के 4.4 तक होता है। अम्ल के अंदर हम जानते हैं कि इसका जो रंग होता है वो लाल होता है, और अगर जो है क्षार रहेगा तो उसके अंदर इसका जो कलर होगा वो होता है हमारा पीला। ये हमारा परिसर है, ये यानी मेथिल ऑरेंज की जो रेंज हो गई। अब जो परिसर होगा 3.1 से 4.4 तक। इसी तरीके से जो हमारा जो लिटमस होता है ना, लिटमस जो पेपर होता है उसका जो पीएच परिसर होता है 5 से लेकर के 8 तक होता है। कितना? 5 से लेकर के 8 तक होता है। और भी अलग अलग तरीके के जो हमारे होते हैं उसका सबका पीएच परिसर अलग अलग होता है, सबकी रेंज होती है कुछ न कुछ। ये था हमारा पीएच परिसर। अब बात करें अगर पीएच स्केल की, देखिएगा पीएच स्केल क्या देखना हम लोग को, पीएच स्केल ये हम लोग को देखना है कि पीएच स्केल क्या होता है। आप लोग एनसीईआरटी की किताब को उठाइए और एनसीईआरटी की किताब में देखिए पीएच स्केल के बारे में जो है बहुत ही डिटेल के साथ और अच्छी तरीके से इसके बारे में आप लोग को मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर जो है पीएच स्केल बना करके देखेंगे कि पीएच स्केल कितना होता है और कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये हम लोगों को देखना है। तो यहाँ पर देखिए अभी मैं आप लोग को पीएच स्केल जो है अच्छी तरीके से बना करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए पूरा इसका जो हम लोग कागज एकदम नाप के बना दे रहे हैं एकदम से। देखो यहाँ पर क्योंकि एनसीईआरटी किताब में जैसे दिया था वैसे ही बना देंगे। देखो यहाँ से हमारा शुरू होता है पीएच स्केल पर कितना होता है, टोटल 14 कॉलम होते हैं, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये हमारा होता है 14। 0 से शुरू होकर के हमारा 14 तक ही जाता है, इससे ज्यादा पीएच स्केल पर नहीं होता है। केवल 14 कॉलम होता है जिसमें 0 से लेकर के 7 तक यदि अगर जाएंगे आप लोग तो ये हमारा क्या मिल जाता है, तो 7 से पहले तक, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 7 तक यदि अगर जाते हैं तो वहां तक का जो हमारा होता है वो अम्लीय होता है। और 7 से जैसे इधर की तरफ भागेंगे तो क्षारीयता का गुण बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये चीज हमारा पीएच स्केल के अंदर हमारा होता है। यानी इधर जो है जैसे जैसे इधर आएंगे तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी, और जैसे इधर की तरफ भागेंगे तो OH आयन की सांद्रता जो है हमारी बढ़ेगी। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यहाँ से जो होती है
पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी जिसको हम लोग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कहते हैं, यहाँ पर 10 की घात 0 होती है। और फिर यहाँ पर हम माइनस में, यहाँ पर 10 की घात -1, फिर यहाँ पर 10 की घात -2, 10 की घात -3, 10 की घात -4, 10 की घात -5, 10 की घात -6, 10 की घात -7। इस तरीके से जो है आप लोग देखेंगे कि एनसीईआरटी किताब में भी ऐसे ही पूरा नोट करके दिया। और उसमें तो जो है एनसीईआरटी किताब में आप देखेंगे कि पूरा कलर के साथ लिखा हुआ है कि कलर वहाँ पर भी आप लोग को बना करके मिल जाएगा कि यहाँ पर इसका कलर कैसा है, ठीक है ना। ये हमारा इस तरीके से हमारा पीएच परिसर पर ये हमारा होता है, ठीक। अब देखो यहां से लेकर के यहां तक ये अम्लीयता के गुण को प्रदर्शित करता है। कहां से कहां तक? यहां से 0 से लेकर के 7 तक अम्लीय, फिर यहां से जो है क्षारीय हो जाता है 14 तक। और एकदम एग्जैक्ट जो 7 होता है उसको बोलते हैं उदासीन। क्या बोलते हैं? तो जो 7 पर आए उसको हम लोग कहेंगे कि उदासीन बिंदु है। और इसके अलावा यदि अगर सारा पॉइंट अब इधर से इधर की तरफ भागेंगे तो अम्लीयता का गुण बढ़ेगा, इधर से इधर की तरफ जाएंगे वो क्षारीयता गुण बढ़ेगा। यानी जितना 0 के नजदीक होगा उतना ज्यादा, उतना प्रबल अम्ल होगा, और जो 14 की तरफ जितना भागेगा वो उतना ज्यादा प्रबल क्षार कहलाएगा। ऐसा नहीं कि संख्या ज्यादा है तो हमारा जो है अम्लीयता का गुण ज्यादा होगा, या जो है उसमें संख्या ज्यादा है, कम है तो जो है या ज्यादा है, इधर तो ज्यादा रहेगा तभी जो है क्षारक कहलाएंगे। अब देखिए जैसे यदि अगर बात करें जो हमारा जो रक्त होता है इसका जो पीएच होता है वो 7.4। आप देखिएगा एनसीईआरटी किताब में ऐसे कुछ करके दिया होगा, यहाँ पर ऐसे तीर का निशान बना करके ऐसे निकाल करके दिखाया होगा, और यहाँ पर लिखा होगा रक्त, यानी रक्त का जो पीएच मान होता है 7 कितना होता है 4 होता है। जो हम लोग टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं उसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है 8 होता है। किसका? टूथपेस्ट का। और इसी तरीके से बहुत तरीके का जो वॉशिंग सोडा विलेन होता है वो उसका 9 होता है। जो तनु NaOH होता है उसका हमारा विलेन 13 होता है हमारा। और अगर सांद्र NaOH रहेगा तो वो हमारा कितना होता है 14 होता है। HCl को यदि अगर देखोगे सांद्र HCl रहेगा तो वो एकदम 0 पर आएगा। और इसी तरीके से जो हमारे आमाशय के अंदर जो एसिडिटी बनाई जाती है उसके अंदर जो अम्लीयता का गुण होता है और उसका जो पीएच मान होता है 1.4। इसका आमाशयी रस जो होता है वो 1.4 होता है। यहाँ पर लिख दे रहा हूं आमाशयी रस। ये जो होता है हमारा कितना होता है 1.4 होता है। जो सिरका होता है, सिरके का आपका होता है कितना? तो होता है आपका सिरके का 4। जो सिरका खाया पिया जाता है उसका हमारा कितना होता है 4 होता है। इसी तरीके से जो दूध होता है, दूध का होता है 6.5। कितना होता है 6.5 दूध का हमारा होता है। इस तरीके से बहुत सारे आप लोग जो है विलेन का देख सकते हैं। शुद्ध जल हो गया तो शुद्ध जल हमेशा 7 पर रहेगा, यानी उदासीन का मतलब जो शुद्ध जल की बात करें तो वो हमारा कितना रहेगा 7 रहेगा। इसी तरीके से और भी बहुत तरीके के मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप देखिएगा एनसीईआरटी किताब में बहुत दिया होगा। तो इस तरीके से हमारा ये जो है पीएच स्केल होता है। ये हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक पीएच की जो वैल्यू होती है हमारी जो दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है इसको हम लोग देख लें। यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है। दैनिक जीवन में हम लोग जो पीएच का क्या महत्व है तो सबसे पहले बात करें पौधों एवं जंतु की पीएच की प्रति संवेदनशील, यानी पौधे एवं जो जंतु होते हैं इसके पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन ये कि जो जीवित प्राणी होते हैं केवल पीएच परिसर से ही जीवित रह सकते हैं। कैसे? कि अगर उसका शरीर हमारा जो है 7 और से लेकर के 7.8 के जो परास में कार्य कर सकता है। किसके? जीवित प्राणियों के जो हमारे होते हैं उसका जो शरीर होता है 7 से लेकर के 7.8 में ही रहना चाहिए, तभी वो प्राणी हमारे
जीवित रहेंगे, इसीलिए वो संवेदनशील होते हैं। मृदा पीएच का मतलब जो हमारे खेती वगैरह जो की जाती है, अगर हमारा जो है 7 के निकट होगा तो सबसे पहले हमारी जो प्रकृति जो मिट्टी हमारी है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसका पीएच का परीक्षण यदि अगर किया जाए और उसके अंदर फसल को उगाना हो तो फसल उगाने के लिए क्या करेंगे, अगर वो 7 के निकट है तो कुछ हम लोग उसके अंदर अम्लीय उर्वरक का प्रयोग करेंगे, जो है उसके अंदर कुछ ऐसे जो है विशेष प्रकार के फसल को उगाया जाता है, तो जिसमें उसमें हम लोग उर्वरक वगैरह डालेंगे, उसके बाद तब जाकर के जो है हमारी जो है मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, तब हम लोग उसमें उपयोग करते हैं। ऐसे नहीं कि सभी मिट्टी में हर फसल को नहीं उगा सकते, क्योंकि जो है उसकी पीएच मान अलग अलग होता है। तो पीएच मान यदि अगर डिपेंड करता है जो है उसके उगाने के लिए भी, ये भी हमारा एक हो गया। इसी तरीके से हमारे पाचन तंत्र का जो पीएच है, पाचन तंत्र की अगर पीएच की बात करें, जो हमारे आमाशय के अंदर जो HCl होता है पाचन में सहायता करता है, और जब ही इसकी मात्रा अत्यधिक हो जाती है किसी वजह से, तो ये क्या करता है कि हमारे शरीर के अंदर जो पेट होता है, हमारे आमाशय जो होता है उसके अंदर दर्द होने लगता है। दर्द होने के साथ साथ जो है कभी कभी उसमें बहुत तेज जो है जलन भी होने लगती है, दर्द के साथ साथ जलन भी होने लगती है पेट के अंदर। तो ये क्या होता है कि हमारे पाचन तंत्र की कुछ गड़बड़ी हो जाती है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, तो कुछ हम लोग प्रति अम्ल प्रयोग करेंगे, जिससे के प्रभाव से जो है उसकी अम्लीयता को कम कर देता है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसी औषधियां प्रयोग की जाती हैं, ऐसी औषधि प्रयोग किया जाएगी जो उसके अम्ल को कम कर देगा। इस तरीके की औषधि का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें से हम लोग जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसका जो है पीएच मान 10.5 होता है, और अगर हमारे पेट के अंदर अगर एसिडिटी बढ़ जाती है, अम्ल की गुण बढ़ जाता है, जिससे दर्द वगैरह होता है, जिसका पीएच मान लगभग 1.4 से भी डाउन होने लगता है, तो हम लोग पेट में बहुत तीव्रता के साथ दर्द होने लगती है, जलन भी महसूस होती है। फिर हम लोग क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसा जो है कुछ दवा वगैरह लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह लेते हैं, तो हमारी जो है दर्द क्या हो जाती है, कुछ राहत हो जाती है और दर्द धीरे धीरे ठीक हो जाती है, क्योंकि वो उसके पीएच मान को संतुलन की अवस्था में लेकर के आ देता है। अब देखिए पीएच परिवर्तन के कारण जो दंत क्षय होता है, जो दांत वगैरह खराब हो जाते हैं, दांत के ऊपर एक जो है हमारा लेयर चढ़ जाती है, जिसको इनेमल नाम की एक लेयर होती है, दांत की सबसे पूरे पावरफुल सबसे मजबूत परत होती है, पूरे शरीर की सबसे मजबूत परत होती है। ये कैल्शियम फास्फेट से बनी होती है, ठीक है ना। जो शरीर की जो सबसे कठोर पदार्थ होता है, दांत के ऊपर की जो परत होती है शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, फिर भी क्या करता है कि अम्ल इसे खराब कर देता है, जिसका मान हमारा जो है पीएच का मान, मुंह का जो पीएच का मान होता है 5.5 से कम होने पर क्या होता है, ये इसका क्षय प्रारंभ हो जाता है। यानी इसका मान कितना होना चाहिए, 5.5 से ऊपर होना चाहिए, और जैसे ही 5.5 से नीचे जाता है तो इसका पीएच मान क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, और मुंह में जो उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं, भोजन के पश्चात जो है मुंह के जो है बहुत तरीके के जो है अन्य प्रकार के जो है अम्ल उत्पन्न करने लगते हैं, जिससे दांत का जो क्षय रुक नहीं पाता है, और जो है बहुत तीव्रता के साथ दांत क्षरण होने लगते हैं, दांत खराब होने लगते हैं। तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करके जो है इसके जो क्षरण है उसको खत्म कर सकते हैं और उदासीन कर सकते हैं। यानी बेहतर कि खाना खा करके जो है खाना खा के हम लोग उसी तरीके से छोड़ देते हैं। इसमें होता क्या है कि जिस तरीके आप खाना खाएं तो बहुत तरीके के बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि एसिडिटी को बढ़ा देते हैं, मुंह के जो एसिडिटी होती है उसको बढ़ा देते हैं, अम्लीयता के गुण को 5.5 से कम कर देते हैं। अब उसमें क्या होता है, दांत हमारा खराब होने लगता है। हम लोग क्या करें, अगर ब्रश कर ले तो जो टूथपेस्ट होता है ये क्षारीय गुण का होता है, जिसका पीएच मान हमारा कितना होता है, 8 होता है। ये क्या करता है, उसके अंदर मौजूद जितने भी पदार्थ होंगे उसको क्या करता है, क्षार बना देगा। अब जब क्षार में बदल देगा तो हमारा जो दांत वगैरह सुरक्षित रहेंगे। ये हमारा होता है जो है दांत के क्षय के लिए पीएच के जो प्रभाव होगा। अब एक और होता है, देखो पशु एवं जो पौधे द्वारा उत्पन्न रासायनिक से आत्मरक्षा, यानी पशुओं और पौधे द्वारा जो उत्पन्न रसायन होंगे इससे क्या सुरक्षा होता है। जैसे बात करें अगर कुछ कीट हो गए, जैसे मधुमक्खी हो गई, चींटी हो गई, ये सब क्या करते हैं, डंक मारते। तो डंक मारते तो शरीर के अंदर क्या होता है, अम्ल को छोड़ देते हैं। जैसे ही डंक मारेंगे तो तुरंत शरीर के अंदर अम्ल को छोड़ देंगे
और जैसे ही अम्ल को छोड़ेंगे जिसके कारण हम लोग को दर्द का अनुभव होता है, जलन का अनुभव होता है, इसको हम लोग जो है क्योंकि पीएच का मान जो है बढ़ने लगता है, पीएच वैल्यू इसके अंदर बढ़ जाती है। तो जैसे ही जो है हम लोग इसके अंदर डंक मारे हुए स्थान पर यदि अगर बेकिंग सोडा का प्रयोग करें जो कि दुर्बल क्षार है इसका उपयोग करेंगे तो हम लोग को क्या हो जाता है, आराम मिल जाता है। ये होता है। अब एक और रह गया हमारा पौधों में पीएच। अब देखिए पौधों में पीएच क्या चीज होता है, तो नेटल नाम का जो पत्ते होते हैं ना उसमें डंकनुमा बाल निकली होती है। नेटल पौधा एक होता है उसमें डंकनुमा बाल होती है। अगर उसको गलती से भी कोई छू लेता है ना तो डंक जैसा दर्द अनुभव करता है। केवल छू लेता है, गलती टच कर लेगा केवल, तो उसके अंदर जो एसिड होता है तुरंत शरीर के अंदर तुरंत उस पर फैलने लगता है। हाथ जिसे छू जहाँ से टच हो गया वहां पर तुरंत फैलने लगता है और जो है डंक जैसा अनुभव होने लगता है। अब इसको क्या करते हैं कि वहां पर जो है मेथनोइक अम्ल जो है उसके अंदर स्रावित होने लगता है। जो वहां पर क्योंकि जो उनकी जो बालें होती है वहां पर तुरंत मेथनोइक एसिड को छोड़ देता है। मेथनोइक एसिड को जैसे स्रावित करेगा त्वचा में जो है त्वचा में हो जाता है इसका स्रावण, जिसके कारण हम लोग जो है क्या करते हैं, दर्द का अनुभव करने लगते हैं। अगर इसका उपचार करना है तो वहां पर देखेंगे डंक जो मारा है उसके स्थान पर एक डाक पौधे होते हैं, उसके पत्ती को, डाक नाम का एक पौधा होता है, उसकी पत्ती को जो है रगड़ देंगे तो सही हो जाएगा। और ये जो पौधा होता है मैक्सिमम जो है नेटल के पौधे के पास ही ये भी पैदा होता है। यानी दोनों पौधे देखिए दोनों एक दूसरे के विपरीत है, दोनों एक ही जगह पर पैदा होते हैं। मैक्सिमम चांस ऐसा होता है दोनों पौधे जो है एक ही जगह पर आपको जो है देखने को मिल जाए। ये हमारा जो है दैनिक जीवन में इसका उपयोग है। उम्मीद करता हूँ कि ये सब सारी चीजें आप लोग को जो है समझ में आ गई होगी। यदि अगर कहीं डाउट है, कहीं समस्या है तो उसको आप लोग कमेंट करके बताइए ताकि जो समस्या का समाधान किया जा सके।